प्राची जी, देखिए, आपने अपने ओपनिंग एड्रेस में एक बात बोली कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं या कार्यकर्ता हैं उनकी पोस्ट पोल अलायंस में मर्डर हो रहे हैं उनके। थोड़ा सा मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूं। ये मैं आपको खबर दिखा रहा हूं हिंदुस्तान की, हिंदुस्तान न्यूज़पेपर की, और द हिंदू में भी छपी है। इसकी दो लाइनें पढ़ देता हूं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव नतीजे के बाद राज्य में हिंसा की घटनाएं हुई हैं। तृणमूल कांग्रेस के सदस्य अबीर शेख की हत्या कर दी गई। टोटल तृणमूल कांग्रेस के 7 कार्यकर्ताओं और नेताओं की हत्या हुई है, और ये द हिंदू में भी छपा था। तो ये जो ओवरऑल हिंसा हो रही है, ये पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से तृणमूल कांग्रेस के ऑफिसेस जलाए जा रहे हैं, किस तरह से सड़कों पर हंगामा हो रहा है, ये सारी चीजें। मैं बस जफर भाई और अनंत जी की एक बात का जवाब दूंगा प्राची जी, कि जफर भाई ने अभी बिहार के बारे में भी बात की, उत्तर प्रदेश के बारे में भी बात की। ये तो हम लोग 2014 से भारत में और 2017 से उत्तर प्रदेश में सुनते चले आ रहे हैं। जब ये भाजपा प्रवक्ता ये बोलते हैं तो मुझे सिर्फ तुलसीदास जी की एक चौपाई याद आती है कि झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना, बोल ही मधुर बचन जिमी मोरा, खाई महा आदि हृदय कठोरा। इनके पास प्राची जी झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं है। मैं 2-3 चीजें बताता हूं। जफर भाई ने बिहार का एग्जाम्पल लिया। जफर भाई, बिहार में खबर आई थी, मैं आपको दिखाता हूं। ये इसकी हेडिंग थी, अभी मुश्किल से जब वहां इलेक्शन चल रहे थे, टॉर्चिंग दलित होम्स इज अ रिकरिंग क्राइम इन बिहार। ये करेक्ट, और ये हिंदू में छपी थी खबर। और इसके अगर अंदर जाइएगा तो उसमें लिखा हुआ था कि 2017 से 22 के बीच में जो पूरे देश में दलितों के घर जलाने की जो घटनाएं हुई हैं, उसमें से 35% बिहार से हुई हैं। और ये जो खबर थी, इस खबर के हिसाब से एक लैंड माफिया था जिसने पूरी दलित बस्ती को आग लगा दी थी, जिसमें 30 घर जल करके राख हो गए थे। मेरे सामने ये खबर है। ये तो रही एक छोटी सी, मैंने आपको बिहार की आपको एग्जाम्पल दिया है। दूसरा, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे प्राची जी। आप जफर भाई एक काम करिएगा, एडीआर की रिपोर्ट पढ़िएगा, उसमें देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो माननीय मंत्री महोदय हैं उत्तर प्रदेश में, उसमें कितने % लोगों के ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं और कितने % लोगों के पास जो हैं वो ड्रेडेड क्रिमिनल केसेस हैं। ये लंबी चर्चा हो जाएगी, इसलिए इसमें जाना वो नहीं है। बस सिर्फ एक चीज मैं प्राची जी और बोलूंगा। 3 घटनाएं मैं आपको उत्तर प्रदेश की अभी बता देता हूं। एक 19 साल की लड़की को पहले मारा गया, उसके बाद में सेक्सुअल असॉल्ट हुआ, उसके बाद में उसको पेड़ पर टांग दिया गया। अ क्लास 12 स्टूडेंट वाज एलिजिडली सेक्सुअली असॉल्टेड एंड मर्डर्ड इन प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट विद हर बॉडी फाउंड हैंगिंग फ्रॉम अ ट्री। ये अभी 28 अप्रैल की खबर है, सुनते रहिएगा। उसी दिन एक खबर आती है कि एक 12 साल की लड़की को सेक्सुअली असॉल्ट करने के बाद सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में फेंक दिया गया। अच्छा, तो क्या है प्राची जी, और सुप्रीम कोर्ट बोल चुका है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, उत्तर प्रदेश के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि देयर इज अ कंप्लीट। ऐसा नहीं कहा कि उत्तर प्रदेश में क्राइम एकदम रुक गया। नहीं, मैं जफर साहब की बात मैं अभी सिर्फ पश्चिम बंगाल पर आपसे बात कर रही हूं। और जो मैंने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा था सर, वो मैंने बीजेपी का दावा बताया था कि बीजेपी का दावा यह है कि जब हार रहे थे तब भी हम ही मरते थे और जब जीत रहे हैं तब भी हम ही मर रहे हैं। तो ये बीजेपी का दावा है। वो तस्वीर भी मैंने दिखाई है जब टीएमसी के दफ्तर तोड़े जा रहे हैं, टीएमसी के दफ्तरों में आगजनी की जा रही है। उसी का सवाल मैं जफर भाई से पूछ रही थी, जफर जी से पूछ रही थी। एक सवाल का जवाब अब मेरे सवाल का जवाब दें। वो तस्वीर जो मैं दिखा रही थी, अगर आपके नेता जाकर ये कहें आप हारी नहीं है, आप हारी नहीं है, आप हारी नहीं है, तो क्या उसकी मैसेजिंग गलत नहीं होती है? आप किसको चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं? मैं प्राची जी आपसे एक काउंटर सवाल पूछ लेता हूं। काउंटर सवाल मैं पूछ लेता हूं कि जो लोग इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी में लगे थे, जो ड्यूटी कर रहे थे, जो इलेक्शन करा रहे थे, वो भारत के नागरिक होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल। ठीक है। 65 उन लोगों के नाम काट दिए गए जो चुनाव करा रहे थे। बताइए, उसमें एक हैं अजीजुल हक। वो क्या कहते हैं? ये दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं वोट नहीं डाल सकता, लेकिन मुझे नादिया जिले के पलाशी पारा विधानसभा क्षेत्र में पीठासीन अधिकारी के तौर पर चुनाव संपन्न कराने का दायित्व सौंपा गया। तो जिन लोगों को चुनाव कराने का दायित्व सौंपा गया, उनके आप लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पर वोट काटे दे रहे हैं। बंगाल के हाईकोर्ट के जज का नाम आपने लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पर काट दिया। नंदलाल बोस जी के परिवार के लोगों का नाम आपने लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी, जो फ्रॉड किया उसके नाम पर वोट काट दिया। तो इलेक्शन क्या सही हुए? ये इलेक्शन सही हुए? बहुत बार चर्चा कर चुके हैं और अब तो पूरा एनालिसिस आ गया है ना इस चुनाव का। तो एसआईआर में कहा कितने वोट कटे, या जितना भी मुद्दा बनाया गया था विपक्ष की तरफ से, उसमें खासकर हर जगह पर टीएमसी जीती है। मोस्टली जगहों पर जहां 50,000 से ज्यादा वोट कटे। नहीं सर, नैरेटिव आपने यही बनाया ना। सुनिए, नैरेटिव तो यही बनाया। संविधान क्या बोलता है? मैं फिर पढ़ देती हूँ। शमशेरगंज में 74,000 वोट कटे, यहाँ जीता कौन है? टीएमसी। अगर आपके फॉर्मूले से चुनाव हुआ है तो बीजेपी को जीतना था ना सर। यहाँ रघुनाथगंज में 50,000 से ज्यादा वोट कटे, जीता कौन है? टीएमसी जीती है।
मैं ये पूछ रही हूं कि आप तो चुनौती सिस्टम को दे रहे हैं ना, आप जनता में रोष भर रहे हैं कि नहीं भर रहे हैं, जनादेश का अपमान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? मैं अच्छा एक बात बताइए, लवासा जी ने क्या कहा था, मैं उनका स्टेटमेंट पढ़ दूं। जिन वोटरों के नाम हटाए गए उन्हें चुनाव से पहले समय पर अपील करने का मौका नहीं दिया गया। ये नौकरशाही की नाकामी की वजह से उनके अधिकारों को गलत तरीके से छीनने जैसा है। ओपी रावत जी ने क्या कहा कि गलत तरीके से पहचानी गई तार्किक गड़बड़ियों की वजह से एक भी व्यक्ति छूट जाता है, तो ये बहुत ही गंभीर बात है। ये पूरा देश बोल रहा है, ये पूरा देश बोल रहा है कि इन्होंने बेईमानी की है। कि जब नैतिकता के आधार पर नेता ऐसी बयानबाजी करने लगते हैं तो ग्राउंड पर वही होता है जो हम पश्चिम बंगाल में देख रहे हैं। ममता जी, आप चर्चा में आ जाए। सर, जिम्मेदार तो नेता ही लोग ठहराए जाएंगे ना इस देश के। अब जनता को तो मैं ठहराऊंगी नहीं, नेता ही लोग जिम्मेदार हैं जो ऐसी बयानबाजी करते हैं।